अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एस्पायर कॉलेज भिम्बर के प्लेटफॉर्म से मैं वलीद इफ्तिखार आपको लेक्चर नंबर 2 में वेलकम कहता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉनिक सेक्शन के बारे में और साथ साथ हम पढ़ेंगे सर्कल और पैराबोला को। इस मकसद के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि यहाँ पे स्केचेस थे, कॉनिक सेक्शन में आपको स्केचेस के ज़रिए समझाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। उम्मीद है कि आप उसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ पे हम समझते हैं सर्कल और पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम सर्कल पे बात करते हैं। सर्कल हमारे पास है जी, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन whose distance from some fixed center point is a constant radius value। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आप सर्कल पढ़ के आए हैं, तो यहां पे आपके पास डेफिनेशन में वो कह रहा है कि सर्कल पॉइंट्स का ऐसा सेट होता है जिसका डिस्टेंस किसी सेंटर पॉइंट से, किसी फिक्स्ड सेंटर पॉइंट से एक कांस्टेंट रेडियस वैल्यू दे रहा हो। अगर सर्कल का सेंटर एच के हो और रेडियस ए हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बन जाएगी, एच माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अगर हमारे पास यही सेंटर जीरो हो और रेडियस हमारे पास क्या हो, ए हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम मूव करते हैं पैराबोला पे। ये डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ये डेफिनेशन लिखना ज़रा मुश्किल है। तो यहाँ आपने क्या करना है, इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। पैराबोला की डेफिनेशन है अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन इज अ पैराबोला। यहाँ पे आपके पास क्या था, सेंटर पॉइंट से आपके पास फिक्स्ड डिस्टेंस था जो हमें एक कांस्टेंट रेडियस वैल्यू दे रहा था। यहां पे आपके पास क्या है, लाइन से, गिवन फिक्स्ड लाइन से सेट ऑफ पॉइंट्स वो आपने लेने हैं जिनका फासला जो है वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो उस तरह की जो हमारे पास शेप बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे आप क्या कहेंगे, फोकस ऑफ पैराबोला, और जो फिक्स्ड लाइन होगी उसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ और वहां पे आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कॉनिक सेक्शन के बारे में, सर्कल के बारे में और पैराबोला के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और कॉनिक सेक्शन में हमारे पास जो बेसिक फिगर्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। एक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और इसके बाद हाइपरबोला। इनिशियली हम देखेंगे कि ये बेसिकली हमारे पास बेसिक शेप्स क्या हैं और ये इनको कॉनिक सेक्शन का नाम ही क्यों दिया गया है। सर्कल ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों। अब ये तमाम पॉइंट्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि दिस इज आर डिस्टेंस, तो इसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस सेंटर से आर ही है। इसको हम रेडियस बोलते हैं और इस तरह से हमारे पास सर्कल बनता है। अगर हम इसी को थोड़ा सा स्क्वीज कर दें एक तरफ से तो ये हमारे पास एलिप्स बन जाती है। जो हमारे पास पैराबोला है वो कुछ इस किस्म की शेप बनती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैलकुलस के सब्जेक्ट में कि ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर हम इसको रोटेट कर दें राइट साइड पे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बन जाता है। और इसी तरह अगर हम इसको डाउनवर्ड रोटेट कर दें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाता है। ये तुम्हारे पास तमाम पैराबोलास की शेप है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइपरबोला क्या है। लेट मी मेक द स्पेस फॉर मेकिंग द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करना पड़ेगा। ये y एक्सिस ले लेते हैं हम और ये हम x एक्सिस ले लेते हैं। दो लाइंस ले लेते हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रही हूँ। इनको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। एक ऐसी शेप जो कि इस तरह से बनती हो, एसिम्प्टोट्स को टच नहीं करती लेकिन इनके साथ साथ आगे जाती है। तो ये हमारे पास जो कुछ शेप्स बन रही हैं ये हमारे पास हाइपरबोला की शेप है। सिमिलरली हम एक हाइपरबोला ये बना सकते हैं। तो ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास दूसरा हाइपरबोला है।
तो इस वक्त हमारे पास इस शेप में दो हाइपरबोला नजर आ रहे हैं, एक रेड कलर में और एक ये येलो कलर में। अब हम देखते हैं कि इसको हम कॉनिक सेक्शन क्यों कहते हैं। इसका नाम हमने कॉनिक क्यों रखा है, क्योंकि बेसिकली ये सारी शेप्स एक कोन और एक प्लेन की इंटरसेक्शन से बनती हैं। एक प्लेन इस कोन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करे तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता है, और अगर यही प्लेन को थोड़ा हम टिल्ट कर दें और वो इसको इंटरसेक्ट करे तो ये हमारे पास एक एलिप्स बन रही है। और यही प्लेन जब मजीद टिल्ट कर ले तो ये हमारे पास एक पैराबोला की शेप बन रही है। जब ये प्लेन इस कोन को ऐसे इंटरसेक्ट करे कि ये इसके पैरेलल हो तो ये हमारे इसको दो पॉइंट से कट करेगी, तो ये हमारे पास हाइपरबोला बनाएगी। तो बेसिकली ये तमाम शेप्स हमारे पास एक कोन और एक प्लेन को इंटरसेक्ट करने से बनती हैं, इसलिए हम इसको कॉनिक कहते हैं। ऐसा कॉनिक का नाम दिया गया है। इन शेप्स के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल के बारे में जरा डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हम एक पॉइंट ऐसा ले लें, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, और ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि इसका डिस्टेंस हमारे पास r है, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से r हो, लेट्स से दिस, इसका भी डिस्टेंस r है, इसका भी डिस्टेंस r है, इसका भी डिस्टेंस r है, और इस तरह आप पॉइंट्स लेते जाएं जिनका डिस्टेंस r है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिसका डिस्टेंस सेंटर से r हो, वो आपके पास एक सर्कल बनता है। इसको हम जरा नीटली डिजाइन कर लेते हैं तो ये कुछ इस किस्म की शेप हमारे पास बनती है। और लेट्स से हम इसका सेंटर ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो अब इसके जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हैं इनका डिस्टेंस इस सेंटर से r है। अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कि दिस इज h एंड k। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम ड्रा कर लेते हैं इन अ केस जिसमें हमें आसानी हो जाए इसको लोकेट करने में। लेट्स से कि ये हमारे पास ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, तो हम इसको ओरिजिन पॉइंट कह देते हैं कि ये हमारे पास 0 0 है। अब हम कोई भी पॉइंट इस पे ले लेते हैं, x और y कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं। इसका डिस्टेंस चूंकि ये सेंटर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस सर्कल के ऊपर हम इसको रेडियस कहते हैं और इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं। अब द रिलेशन बिटवीन दिस hk xy एंड दिस r, वी हैव टू फाइंड दिस रिलेशन। और इसके लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक और एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये वाला पॉइंट इस सेंटर से h के डिस्टेंस पे है, जिसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास h डिस्टेंस पे है, इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास k डिस्टेंस पे है। सिमिलरली इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमारे पास वो x है और इस पॉइंट का हमारे पास डिस्टेंस y है। अब हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता करनी है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डेफिनेटली बराबर होगी। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस x है और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस h है। तो इस लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास x माइनस h होगी। सिमिलरली इसकी लेंथ भी हमारे पास x माइनस h होगी। इसी तरह इस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर हमने देखनी है, तो चूंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से y है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से k है, तो हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो हमारे पास y माइनस k होगी। दैट मीन कि इसकी हमारे पास y माइनस k, चूंकि इसकी और इसकी लेंथ हमारे पास बराबर है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विच इज
r in this case is equal to the sum of squares of two other sides, which is x minus h का square plus y minus k का square. तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है. इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लें, लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारे पास 2 और 3 है, और हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी इन द केस? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमारा ये सर्कल जो है इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे होने से मुराद ये है कि हमारे पास जो h और k हैं वो हमारे पास 0 0 होंगे. तो दैट मीन कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन केस अगर हमारे पास रेडियस 1 है तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर. तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लेते हैं. इसके लिए हम एक सर्कल और बना लेते हैं यहाँ पर. लेट्स से हमारे पास ये सर्कल है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है रेडियस में लेते हैं, तो इस r को हम कहते हैं रेडियस. अब तमाम पॉइंट्स जो सर्कल पे हैं उनका डिस्टेंस r होगा इससे. और अगर हम इस लाइन को डबल कर दें, यानी कि ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर में से पास करती हुई जा रही है, ये हमारे पास पूरी लाइन हमारे पास कहलाएगी डायमीटर. इसी तरह अगर हम इस सर्कल का टोटल लेंथ, आउटर जो लेंथ हमारे पास इस वक्त बन रही है ये कंसीडर करें, तो ये हमारे पास बनती है सरकमफ्रेंस. अब अगर कोई भी एक लाइन जो कि ओरिजिन में से पास नहीं कर रही लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रही है, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड. और इस सेगमेंट को ये जो बनाती है इसको हम कहते हैं सेक्टर. लेकिन कोई भी लाइन जो इस सेंटर से पास करेगी वो डायमीटर होगी, और अगर वो इस सेंटर से पास नहीं करेगी तो हम इसको कॉर्ड कह सकते हैं. और हमारे पास ये वाला जो कर्व का पाथ बन जाता है सिर्फ इस कॉर्ड के इंटरसेक्शन से, तो ये हमारे इसको हम कहते हैं आर्क. अच्छा, अब ये रेडियस अगर चूंकि r है और ये डायमीटर हमारे पास क्या होगा 2r, क्योंकि जब हम r को डबल करते हैं तो हमारे पास डायमीटर बन जाता है. और इस सरकमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो है वो हमारे पास होती है पाई. जो पाई वैल्यू आप आज तक पढ़ते हैं which is 3.14. दिस इज द रेशियो ऑफ दिस circumference to the diameter. इसका मतलब है कि अगर आपने circumference फाइंड करना हो तो आप पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, और डायमीटर क्या होता है which is डबल ऑफ रेडियस, that is 2r. तो circumference हमारे पास 2 पाई r निकल आता है. सिमिलरली अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो ये हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल. स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं. ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस आ गया. Parabola can be defined as the set of all points that are equidistant from a point and a line. इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस और इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स. अब हम इसको ड्रा करके देख लेते हैं कि लेट्स से हम एक पॉइंट लेते हैं, हम इसको हम कह लेते हैं फोकस, और एक लाइन हम ले लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स. अब पैराबोला ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट होगा जिसका डिस्टेंस इस फोकस से और इस लाइन से सेम हो. लेट्स से आप यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन पे, इसका डिस्टेंस आप फोकस से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगा. अब लेट्स से आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस
डायरेक्टर से सेम होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्टर से बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप ये नोट कर रहे हैं कि जब हम पॉइंट से डिफरेंस लेते हैं तो इसमें आप डिफरेंट एंगल मान जाते हैं, लेकिन जब आप पॉइंट का डिफरेंस डायरेक्टर से लेते हैं तो ये हमेशा आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उस डायरेक्टर्स के ऊपर। दिस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो ये आपके पास इस फोकस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर आप ये देखें कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका भी डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। और सिमिलरली आप यहाँ पर ले लें तो इसका डायरेक्टर से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसे तमाम पॉइंट्स के सेट को अगर हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप बनती है। ये जो ब्लू कलर में हमारे पास शेप बनी है इसको हम पैराबोला कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी यही है कि इसके तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फोकस से और डायरेक्टर से वो हमेशा सेम होगा। ये पैराबोला जिस पॉइंट पे एक्सिस को मीट करता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इस पॉइंट को फोकस और इस लाइन को हम डायरेक्टर्स कहते हैं। A line that passes through the focus and is perpendicular to the major axis and has both endpoints on the curve is called the latus rectum. So this is the basic definition of parabola. अब हम इसकी इक्वेशंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हम पैराबोला की डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में देखते हैं कि वो कैसे ड्राइव की जाती हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। अब हम यहाँ एक पैराबोला ड्रा कर लेते हैं और इस पैराबोला की हम ये सपोज करते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ये आप ज़रूर माइंड में रखिएगा कि इसका जो वर्टेक्स है वो हमने ओरिजिन पे सपोज किया हुआ है। दिस इज 0 0। लेट्स से दिस इज द फोकस एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला के किसी भी पॉइंट हम लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं हमारे पास। दिस इज PXY। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्टर से सेम होना चाहिए। लेट्स से इस पॉइंट का जो हमारे पास डिस्टेंस है फोकस से वो ये है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास जो डायरेक्टर से है वो ये है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डिस्टेंस हमारे पास सेम होना चाहिए। इस पॉइंट को हम F कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम M कह लेते हैं जहाँ पर ये लाइन डायरेक्टर से मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास FP और PM हमारे पास इक्वल होना चाहिए। FP का डिस्टेंस और PM का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। F के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, चूँकि ये ओरिजिन है तो x एक्सिस यहाँ पर 0 होगा और y हम यहाँ पर a ले लेते हैं। और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, फॉर ईच x वैल्यू ऑफ y इज़ ऑलवेज -a। चूँकि हमारे पास इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस a है तो दैट मीन इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास a होगा। तो दिस इज़ ऑन द नेगेटिव साइड। इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल टू -a। FP हम ले लेते हैं। FP हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर रूट। इस लाइन में चूँकि हमारे पास x एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं है तो हम सिर्फ y माइनस a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस a का स्क्वायर आ जाएगा। अब दिस बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay and it is y square plus a square plus 2ay। ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay प्लस 2ay। So this x square is equal to 4ay।
तो हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई x square is equal to 4ay when the vertex is on the origin and shape of the parabola is opening upward। जब इस पैराबोला की शेप ओपनिंग डाउनवर्ड होगी तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में जो चेंज आएगी वो हमारे पास ऐसी होगी, दिस x square is equal to -4ay। जब हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो तो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला x square is equal to 4ay होगी, और जब हमारे पास ओपनिंग डाउनवर्ड हो तो हमारे पास पैराबोला की शेप x square is equal to -4ay होगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास पैराबोला की शेप कुछ इस किस्म की हो कि जब वो ओपनिंग राइट साइड पे हो रहा हो, सिमेट्रिक है, ये अराउंड x एक्सिस हो, अराउंड y एक्सिस ना हो। हमने लास्ट टाइम में ये देखा कि हमारे पास जो पैराबोला की शेप बनती है ये सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस है। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ऐसी हो जब ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो, इस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी। लेट्स से हमारे पास जो फोकस है वो यहाँ पर बन रहा है। कीप दैट इन माइंड कि हमारे पास जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ही है, तो ये f पॉइंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर y एक्सिस जो कि हमारे पास 0 है और x एक्सिस हम a ले लेते हैं, y एक्सिस हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर, लेट्स से हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा। इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं P और दिस इज़ XY। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फोकस से और इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जो डायरेक्ट्रिक्स से वो सेम होगा। दैट मीन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ दिस इज़ पॉइंट M देन FP इज़ इक्वल टू MP। एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेते हैं ताकि ये डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x इज़ इक्वल टू -a। फॉर ईच वैल्यू ऑफ y x की वैल्यू आपके पास हमेशा -a रहेगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास a है तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास a होगा, बट इट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, सो दिस x इज इक्वल टू -a। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी fp x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से M के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास y में कोई चेंज नहीं होगी, सिंपल x में ही चेंज होगी, विच इज़ x माइनस a का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का स्क्वायर बन जाएगा बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर, और ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa। तो ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2xa बोथ साइड्स पे ऐड कर दें तो ये 2xa यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर 2xa प्लस 2xa हो जाएगा। दिस बिकम्स 4xa। Equation of parabola is y square is equal to 4ax। So in this case जब आपके पास पैराबोला ओपनिंग राइट साइड हो और वर्टेक्स आपका ओरिजिन के ऊपर हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन के ऊपर हो, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equal to 4ax when the parabola is opening right side। इन केस आपके पास पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड के ऊपर हो तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y square is equal to -4ax। यहाँ पे हमने 4 तरह की इक्वेशंस देख ली हैं कि जब हमारे पास पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो और वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे होगा, तो हमारे पास पैराबोला जब ओपनिंग अपवर्ड हो तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x square is equal to 4ay। जब ओपनिंग डाउनवर्ड हो तो हमारे पास x square is equal to -4ay। सिमिलरली जब हमारे पास पैराबोला ओपनिंग राइट साइड हो तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y square is equal to 4ax, और जब ये ओपनिंग लेफ्ट साइड पे हो तो y is equal to -4ax। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इन पैराबोला देखते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। और ये एक पैराबोला हमने ड्रा किया जिसका वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन के ऊपर है। अगर हम अपना ये एक्सिस एच यूनिट राइट साइड पे ट्रांसलेट कर दें
दैट मीन कि हम एक्स एक्सिस में एच यूनिट का इजाफा कर देते हैं और हमारे पास वाई एक्सिस वही रहेगा। तो ये हमारे पास पैराबोला का जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस किस्म का बन जाएगा। इनिशियली जो हमारे पास पैराबोला था इसका ग्राफ था हमारे पास x square is equal to 4ay। दिस इक्वेशन इज एक्चुअली x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिन पे लाई करती है तो ये हमारे पास y माइनस 0 है। और ये ग्राफ जब हमारे पास राइट साइड पे ट्रांसलेट कर देगा तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस 0। इक्वेशन हमारे पास कैसे आई? हमारे पास जो फोकस था, लेट्स से हमारे पास जो पहले फोकस था वो यहाँ पर था, अब हमारा फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। फोकस के हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस जो कि यहाँ पे 0 है और वाई एक्सिस हम यहाँ पर लेट्स से a लिया था, तो हमारे पास अब जो फोकस है वो चेंज हो गए। एक्स एक्सिस अब हमारे पास 0 प्लस h आ जाएगा और वाई एक्सिस इज सेम और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो सेम ही रहेगा, विच इज a यूनिट्स बिलो द वर्टेक्स। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y is equal to minus a। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अगर हम कोई भी पॉइंट p यहाँ पर लें तो लेंथ ऑफ fp should be equal to the length of p and pm। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास जो लेंथ इस पॉइंट से फोकस तक की है और इस पॉइंट से जो डायरेक्टर्स तक की लेंथ है वो हमारे पास बराबर होनी चाहिए। हम इस पॉइंट को अगर m कह लें तो दैट मीन fp की जो लेंथ है हमारे पास वो pm की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। अब fp की लेंथ क्या है हमारे पास? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल टू pm। यहाँ पर हमारे पास x में कोई चेंज नहीं है तो हम y का चेंज ले लेते हैं, हम y माइनस a का square and then square root। After taking the square ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y प्लस a का स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे y टर्म्स को तो ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay और ये हमारे पास y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay आ जाएगा। ये हमारे पास y स्क्वायर और a स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। 2ay को अगर हम दोनों तरफ ऐड करें तो ये हमारे पास x माइनस h स्क्वायर और 2ay प्लस 2ay विच इज इक्वल टू 4ay। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनिशियली अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब आपने इसको h यूनिट राइट साइड पे x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया तो ये आपके पास x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनिशियली ये इक्वेशन आपके पास थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, व्हिच मीन जब ये ओरिजिन पे था तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4a y माइनस 0 था। जब हमने इसको h यूनिट राइट साइड पे x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया तो ये आपके पास x माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बन गया। अब अगर हम इस पैराबोला को k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट करना चाहें, अभी हमने इस पैराबोला को h यूनिट x एक्सिस पे ट्रांसलेट किया है, अभी हम अगर इसी पैराबोला को k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट कर दें, लेट्स से हम कहते हैं कि दिस इज k, तो हम अपना जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये शेप कुछ पैराबोला की इस किस्म की हो जाएगी। अगर हम इसको k यूनिट्स y एक्सिस पे ट्रांसलेट करें तो ये जो फोकस है हमारा ये हमारा बन जाएगा h और a प्लस k। पहले ये a पर था और अब ये हमारे पास a प्लस k। अगर हम इसको k यूनिट्स मजीद ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसी तरह ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा इसकी इक्वेशन भी हमारे पास माइनस a प्लस k बन जाएगी। अगेन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें x y और अगर हम सेम डेफिनेशन अप्लाई करें कि इस पॉइंट p से फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर है तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बनेगी x माइनस h का स्क्वायर is equal to 4a y minus k। This means कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस और हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है एज ऑलवेज ऑन 0 0 और इस रीजन को अगर हम शिफ्ट कर दें h यूनिट ऑन द राइट साइड और k यूनिट अप, ये हमारे पास h डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और
ये हमारे पास k डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा जो नया सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स h एंड k हो गए। और हमारे जो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस इस लिहाज से बनेंगे तो हम x बार एक्सिस कह सकते हैं और इसको हम y बार एक्सिस कह लेते हैं। और इन एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट करें हमने ये पॉइंट लिया, दिस इज p और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट x बार y बार है, तो दिस x बार इज इक्वल टू x माइनस h, क्योंकि हम h यूनिट राइट पे ट्रांसफर किया है। अगर हम h यूनिट लेफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं तो ये x प्लस h होता। इन दिस केस y बार इज इक्वल टू y माइनस k, चूंकि हम k यूनिट्स अप गए हैं इसलिए दिस इज y माइनस k। अगर हम k यूनिट डाउन आते तो दिस शुड बी y प्लस k। अब अगर हम यहाँ पर एक पैराबोला ड्रा करें जो कि इस शेप का हो, तो इस पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास बनेगी y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x बार। So this y bar is equal to y minus k का स्क्वायर which is equal to 4a x minus h. So this is the translation of axis in parabola. Thank you very much.